आज हम सीखेंगे कि ऑप्शंस को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं विदाउट लर्निंग ग्रीक्स, नो डेल्टा गामा थीटा, ओनली सिंपल प्राइस एक्शन। हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे ऑप्शंस की, जो हमारी ऑप्शन सीरीज कल हमने शुरू की थी। अब कल वाले वीडियो में मैंने ऑप्शंस के बारे में कुछ भी बात नहीं किया, लेकिन ऑप्शन सीखना कितना आसान और कितना ज़रूरी है इस साल में, क्योंकि इस साल में क्या हो सकता है, और उसमें मैंने 2008 का पूरा चार्ट कंपैरिजन किया था, आपने देखा होगा। और ये साल अगर वैसा ही गया, जो लग रहा है कि वैसा जा सकता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्योंकि कैश में पोर्टफोलियो बढ़ेगा नहीं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्क है, कैपिटल है, गैप अप गैप डाउन का चांस है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शंस। और ऑप्शंस क्यों सीखना चाहिए, उसकी पूरी सीरीज़ में बना रहा हूँ। ये हफ्ते में आप पूरा सीख जाओगे कि ऑप्शंस का बेसिक क्या। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, डेल्टा गामा थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली सिंपल स्ट्रैटेजीज जाननी ज़रूरी है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन। और बाय द वे, 2 दिन का ऑप्शन सीक्रेट हो रहा है बहुत जल्द, 3 साल के बाद हो रहा है। बहुत लोगों की डिमांड आई और ये सही टाइम भी है और सही साल भी है। सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल्स। और वहाँ पे मैंने अपनी फेवरेट स्ट्रैटेजी भी सिखाई है एक वीडियो में, उसके बाद आपको डिटेल्स भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर क्लिक ऑन द लिंक, एटलीस्ट वो वीडियो जरूर देखो, तो फ्री है। सो जाके चेक कर लो, और बाद में अगर लगता है आपको 2 दिन ज्वाइन करना है ऑप्शन सीक्रेट, तो मोस्ट वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि ऑप्शंस पहले शुरू कब हुआ। ऑप्शंस की शुरुआत हुई थी एनएसई पे 2001 में, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस, फिर 2001 पे फिर स्टॉक ऑप्शंस, फिर 2005 में बैंक निफ्टी ऑप्शंस, फिर 21 में फिन निफ्टी ऑप्शंस, फिर 22 में मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50, और अभी तो सेंसेक्स में भी ऑप्शंस है, कमोडिटीज़ में भी ऑप्शंस है। सो बहुत जगह पे ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन ऑप्शंस समझते कितने लोग हैं, ऑप्शंस के बारे में जानकारी कितने लोगों को है, वो क्वेश्चन मार्क है। राइट, कॉल और पुट होता क्या है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वो ही नहीं पता है। तो लेट्स लर्न दैट लाइक द सिंपल लैंग्वेज। अब मेन इंडेक्स ऑप्शंस एट एनएसई विच इज निफ्टी 50, वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये समझा दूँ कौन से ऑप्शंस है, निफ्टी और 50। फिर बैंक निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिन निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मिड कैप निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। और बाकी जितने भी स्टॉक्स है वो भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टॉक्स में भी ऑप्शंस होते हैं, तो वो सारे भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। और ट्यूसडे, मंगलवार, जो आज मंगलवार है बट आज मार्केट बंद था क्योंकि आज छुट्टी है, तो कल एक्सपायरी था, मतलब जो हो चुका है 30 तारीख को। तो जब भी छुट्टी होती है तो एक दिन पहले हो जाता है एक्सपायरी, बाकी ट्यूसडे को होता है। पहले थर्सडे था, अब ट्यूसडे हो चुका है। सो दैट्स ओके, दैट्स अ टेक्निकल थिंग। सो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी कौन से दिन पे है, वो है ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। और अगर वीकली है तो एवरी ट्यूसडे, राइट। अब यहाँ पे डेटा बताता है कि 90% लोग ट्रेड में लॉस करते हैं, वो भी ऑप्शंस पे, एंड प्रॉफिट खाली 10% करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है कि लोगों को जानकारी नहीं है। वाई पीपल लूज मनी? बिकॉज दे हैव लेट एंट्री, ओवर ट्रेडिंग, नो डायरेक्शन, बाइंग चीप ऑप्शंस ब्लाइंडली, और वो मतलब कुछ भी करते हैं, मतलब मैं रह गया फोमो में ट्रेड करते, तो जब चल रहा है उसके पीछे पीछे भागते। ओवर ट्रेडिंग तो सबसे बड़ा कारण है। और डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि कॉल खरीदना चाहिए कि पुट बेचना चाहिए, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, राइट। और ये मुझे भी था बहुत सालों तक, तो मैं आपका कन्फ्यूजन अभी 10 मिनट में क्लियर कर दूंगा। फिर बाइंग चीप ऑप्शंस, ऐसा लग दूर दूर का कॉल खरीद लो, जैकपॉट लग जाएगा कभी ना कभी। मेरा एक बार लगा था, मैं आपको बताया होगा, बहुत सारे वीडियोस में बताया। 2006 में एक बार टाटा मोटर्स का ट्रेड किया था और 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 2 कॉल लिए थे, एक्सपायरी का एक ही दिन बचा था, और मुझे किसी बोला ऐसा करते हैं हर लास्ट दिन पे टाटा मोटर्स में कुछ न्यूज़ आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगा, या फिर कोई रिजल्ट आने वाला है। और एक्चुअल में आया, एक्चुअल में टाटा मोटर्स 20-25 रुपये बढ़ गया और वो 5,000 बन गया 1.5 लाख रुपये। बट वो फ्लूक था, नसीब था। बट वहाँ से समझा कि इसमें इतना पावर है, इतना पावर है कि एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। और करना शुरू कर दिया मैंने, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे कोर्सेज किए, सब जगह पे कॉम्प्लिकेशन, डेल्टा गामा थीटा, ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, और ये मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। और काफ़ी लोगों को जब मैं पूछता था कि सर सिंपल आरएसआई से ट्रेड कराओ ना, मेरे को सिखाओ ना, तो आरएसआई नहीं चलता, ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। बोला ठीक है, चलो जो गुरु है उनको मानना पड़ता है। और 4-5 साल निकल गए और बाद में लगा हार मारने को था, तभी लगा कि चलो एक बार आरएसआई यूज़ तो करते हैं। और फिर मेरे ऑप्शंस, अब किसी की सब बुक्स सबको अनलर्न कर दिया, फिर आरएसआई के ऊपर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया, एक एक करके बनाया, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया। और 2012-13 तक हमारा ऑप्शन मैस्ट्री कोर्स रेडी हो गया, 3 दिन का कोर्स, जहाँ पे एक्सपायरी लेवल 1
जो मैं आपको ये पूरे सीरीज़ में एक बार दिखाऊंगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की जो अब मैं डेल्टा गामा थीटा ग्रीक को जानता भी नहीं हूँ। 2-2 लाख के प्रोग्राम होते हैं ऑप्शंस के, उसमें मैं ग्रीक्स का नामो निशान भी नहीं लेता हूँ। आपको सिंपल RSI से सिखाऊंगा, जो मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो वाई पीपल लूज, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर, एंड देन चैलेंजेस क्या कॉम्प्लेक्स बना के रखा है और डरा देते हैं। अरे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं देखा आपने, अभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा ना, इसलिए अभी ओपन इंटरेस्ट समझ में किसको आता है, और कॉल पुट रेशियो क्या है, राइट? ये आम आदमी के बस के बाद है, जो लोग रोज ट्रेड करके उनको समझ में आ भी जाएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस कि ऐसी कुछ चीज़ होती भी है, और लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रेट रिस्क का तो नामो निशान नहीं है। स्टॉप लॉस को तो लिए लिया ना, लास्ट दिन पे देख लेंगे, एक्सपायरी के दिन पे जीरो तो जीरो हो, आर या पार, राइट? सो दैट्स हाउ पोस्ट पीपल ट्रेड। नाउ व्हाई ऑप्शंस, क्यों सीखना चाहिए? ऑप्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी चालू है, वीकली एक्सपायरी शुरू हो चुके हैं, मूवमेंट है, और 2026 है जो वॉर का ईयर, और फ्रीक्वेंट वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और ट्रेड करने का एक ही रास्ता है ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें में मज़ा नहीं है या तो रिस्क ज़्यादा है, राइट? अब आप देख रहे हो कि हर साल वॉल्यूम बढ़ते ही जा रहा है NSE पे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे, और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसका मतलब है कि बहुत लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात क्यों है? पता है, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है मास साइकोलॉजी। जितना ज़्यादा मास होगा ना, उतनी ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस चलेगी, राइट? उतने अच्छे पैटर्न्स और सिग्नल्स मिलेंगे। इसलिए लोग बोलते हैं करेंसी में ट्रेड करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। जितना हमारा 6 महीने का वॉल्यूम होता है ना, उतना उनका दिन में वॉल्यूम हो जाता है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे से चलते हैं, और जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है, डेप्थ कम होती है, और मतलब वहाँ पे वॉल्यूम कम है, जैसे बोलते हैं ना इलिक्विड स्टॉक है, तो उसमें अगर 4 आदमी मिलके स्टॉक्स को चला सकते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो अब आप देख रहे हो कि ऑप्शंस में डेप्थ बढ़ रही है, उसका मतलब हमारा काम और आसान होते जाएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस और अच्छे से चलेगा। दैट्स वाई वी आर हैप्पी दैट ऑप्शंस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट? अब आप देखते हो कि ये मुझे बहुत बार हैरान करता था पहले, बट अभी समझ में आ गया, क्योंकि इतने साल से कर रहे, कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी है दुनिया में जो दिन में 100% ऊपर जा सकता है, या कभी कभी 400% ऊपर जा सकता है, वो है ऑप्शन। और वो लीगल भी है, एथिकल भी है, मॉरल भी है, और रेगुलेटेड भी है, राइट? जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं ना कि ऑप्शन इज कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है ऑप्शन इज द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बट अगर आपको सही तरह से आता है तो, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट हु इज दिस फॉर। कोई भी कर सकता है, स्कैल्पर जॉबर भी कर सकता है, इंट्राडे ट्रेडर तो करता ही है, बाय ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स हु वांट टू ऑप्टिमाइज देयर रिटर्न, एंड एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ पैसिव इनकम फ्रॉम दिस। मतलब ऑप्शन सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि खाली इंट्राडे ऑप्शन है। मतलब मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं इंट्राडे वाला कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं एक्सपायरी लेवल 5 ही करता हूँ, राइट? सो मुझे डे बाय डे टाइम नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो स्क्रीन के सामने बैठते हैं वो एक्सपायरी लेवल 1 और 2 में ही काम कर लेते हैं। सो दैट्स ऑल्सो ओके। सो ये सारे लेवल्स है एक्सपायरी के, जो उसमें से 1 में आपको यहाँ पे ग्लिम्स भी दिखाऊंगा। बाय द वे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो मैंने बताया, लिंक है नीचे, वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे एक्सपायरी लेवल मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, तो वो भी आप सीख सकते हो। नाउ वाई मलकान यू? क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें आसान हो, सिंपल हो, और हमारा उसी के लिए नाम इतना बना है। हम एक तो फ्रेमवर्क से काम करते हैं, और एक सिंपल करते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है कि एक ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में पहले ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, कि मैं ऑप्शन कैसे ट्रेड करूंगा, मेरा कैपिटल क्या होगा, मैं एंट्री कैसे करूंगा, एग्जिट कैसे करूंगा, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा, कौन से दिन पे ट्रेड करूंगा, ये मेरा प्लान हो गया। मैं माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करूंगा, माइंडसेट हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है प्रोग्राम्स का, और हमने अभी नई कंपनी लॉन्च की है मूनशॉट, और वहाँ पे हम माइंडसेट के ऊपर सेपरेटली प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। सो माइंडसेट के बिना तो कोई भी फील्ड में आगे नहीं जा सकते हो, तो वो तो क्लियर है। एंड देन यू नीड सिंपल एंड इफेक्टिव टूल्स, जो एकदम स्ट्रैटेजी जो बैक टेस्टेड है। अभी एक्सपायरी लेवल 1 को 12 साल हो गए, 2013 में मैंने शुरू किया था, 12-13 साल हो गए, तब से चल रही है, और कोई ज़्यादा चेंजेस भी नहीं किए, सिंपल है एकदम, RSI बेस्ड है। जैसे GFS भी इतने सालों से है, कप पैटर्न भी इतने सालों से है, टॉप बॉटम भी इस सालों से। तो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज एंड फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, अब इसमें आपका हाथ है। आप कितना कूल एंड काम रहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से एक स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अ सक्सेसफुल प्लान टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी। नाउ कन्वेंशनल, जैसे पता है RSI में कन्वेंशनल क्या था, 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड, और अनकन्वेंशनल क्या था, 60-40 रेंज शिफ्ट। वैसे ऑप्शन में कन्वेंशनल क्या था, ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, रो, ये सारी चीज़ें। अब ये इसका नाम सही रखा है उस लोग ने, ग्रीक्स। एक्चुअली इट इज़ ग्रीक एंड लैटिन। मतलब समझ में नहीं आता है, किसी के समझ में नहीं आता, मतलब बहुत कम लोगों की समझ। मेरे को तो अभी तक नहीं आया, मैं इतने सारी किताबें पढ़ी, इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और मुझे लगता है अभी ज़रूरत भी नहीं है।
मुझे क्या आता है अनकन्वेंशनल कि ऑप्शन को हम लोग प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं, मोमेंटम से ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी से ट्रेड करते हैं, पैटर्न से ट्रेड कर सकते हैं, जो हम लोग अब फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, कैश में भी ट्रेड करते हैं, वैसे ही ऑप्शन को ट्रेड करना है, राइट? दैट्स द मेन पार्ट अबाउट इट। नाउ ग्रीक्स वर्सेस टेक्निकल, ग्रीक अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये सब डेल्टा गामा थीटा, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम करे, बहुत कॉम, इंसान का ये फितरत होती है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड हो ना तो मज़ा आती है, अरे क्या काम कर रहा हूँ मैं, और सिंपल होता है इसमें क्या है तो कोई भी कर लेगा, बट उसी में पैसा बनता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे को नहीं करना है, ये ऐसा नासा का चार्ट दिखता है, लेकिन मेरे को चाहिए ऐसा चार्ट जहाँ पे RSI हो, मूविंग एवरेज हो, ऊपर ऑप्शन का चार्ट हो। आजकल ऑप्शन के चार्ट्स भी अवेलेबल है इतने साल से, तो आप ऑप्शन के चार्ट में भी सेम RSI, सेम मूविंग एवरेज लगा के सेम स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर सकते हो। ऑफकोर्स इसमें एक ही चीज़ अलग है, जो है टाइम वैल्यू, जो मैं अगले कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ सब कुछ सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। टाइम वैल्यू क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो कल परसों तरसों सब वीडियोस देख लेना, और ये वीडियोस यहीं पे रहेंगे, सो यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सो ऐसा चार्ट होता है हमारा, सिंपल। अब आपको पता है कि मेरा फ्रेमवर्क बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेमवर्क क्या है। ये 300 वाला 800 हो गया। अब मैं नहीं बोलता हूँ कि आप 300 में खरीद के 800 में बेचोगे, ये 500 रुपया जो बढ़ा उसमें से मेरे को 200 रुपया निकालना है, विच इज़ लाइक द क्रीम ऑफ द मार्केट, एंड दैट इज़ ईजी ओनली व्हेन यू हैव सिंपल सिस्टम्स, राइट? सिंपल होगा तो ही एग्जीक्यूट अच्छे से होगा, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन मैट्रिक्स। कोई भी किताब खरीदोगे और पढ़ोगे ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शंस की कोई भी किताब खरीदो, ये आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। आप 50 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, आम आदमी के बस के बाहर है। तो हमने अपना एक मैट्रिक्स बनाया, सिंपल है, एकदम सिंपल है, राइट? वो क्या है? मलकानज़्यू ऑप्शन ट्रेडिंग मैट्रिक्स। वो है कि अगर कॉल खरीदना है तो आप बुलिश होने चाहिए, और अगर कॉल बेचना है तो आप सो नॉट सो बुलिश होने चाहिए। पुट खरीदना है तो आप बेरिश होने चाहिए, और अगर पुट बेचना है तो आप सो नॉट सो बेरिश होने चाहिए। दैट्स इट। इसका फोटो ले लो, स्नैपशॉट ले लो। कितने ऑप्शन ट्रेडर जो मुझे आके बोलते हैं कि सर ये चार्ट देख के हमारी ज़िंदगी बदल गई, मतलब पूरा व्यू बदल गया ऑप्शन ट्रेडिंग का। इतना सिंपल है। अब इसको देखना कैसे वो भी आप समझाऊंगा। ऑफकोर्स इफ़ यू ऑलरेडी सीन माई RSI वीडियोस, यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, राइट? RSI 60 के ऊपर है तो बाय, अगर 40 के नीचे है तो बाय पुट, और अगर 60-40 के बीच में ही चल रहा है तो कॉल सेल करो, पुट सेल करो, नॉट सो बुलिश, नॉट सो बेरिश। सिंपल है कि नहीं? सो दिस इज व्हाट ऑप्शन मीन्स। ये इंटरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं? मुझे पहला वीडियो है जहाँ पे मैंने बेसिक सिखाया। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है कि ये आसान है, कर सकते हैं, तो अगले कुछ वीडियोस में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट RSI, अबाउट स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग। सो डोंट वरी, आई एम विथ यू। सो ये सीरीज़ पूरी फ्री है, बट अगर आपको लगता है कि और भी डिटेल में जाना है तो मेरे पास 2 दिन का प्रोग्राम है कॉल्ड ऑप्शन सीक्रेट, जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी एकदम डिटेल में सिखाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ, और आपको 30 डे रिप्ले भी मिलेगा। सो मेक श्योर यू गो चेक आउट द लिंक। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग, एंड सी यू टुमारो फॉर एपिसोड नंबर 3।